हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएसएबली प्लस। दोस्तों, धुरंधर मूवी ने बिल्कुल धूम मचा रखी है क्योंकि इस मूवी का जो कलेक्शन है वो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है जो एक मूवी को सुपर हिट ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए काफ़ी होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका बजट है 280 करोड़ था और जब मूवी का बजट 280 करोड़ हो तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये मूवी बजट निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी। क्योंकि दोस्तों, पीछे बड़े-बड़े बजट की एक मूवी आई थी, वॉर 2 थी, उसके बाद में कूली थी। वो 400 करोड़ बजट की मूवी थी, तो वो बड़े गंदे तरीके से पिटी थी। तो उस टाइम के बाद में कोई बड़े बजट की मूवी मतलब बनाने से लोग डर रहे थे। जो प्रोड्यूसर है वो थोड़ा हाथ अपना खींच रहे थे। तो मैक्सिमम जो मूवी आ रही थी 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, बस इतना ही जो बजट लेके चल रही थी। क्योंकि अगर कंतारा की बात करें तो कंतारा मूवी का भी 120 से 130 के आसपास बजट था। तो इतने करोड़ की वो मूवी थी, लेकिन वो अपना 750 करोड़ कमा के बैठ गई भाई। छावा की अगर बात करें तो छावा ने भी 750 से 800 करोड़ कमाए थे। एक वो मूवी बहुत ज़बरदस्त थी। अगर मैं इस साल की सही मूवियों की बात करें जो अच्छे तरीके से चली है तो मेरे ख्याल से एक तो पहली मूवी आती है छावा, दूसरी मूवी आती है उसके बाद में कंतारा और एक है सैयारा। यही एक मूवी है जो अपने बजट का 5 से 6 गुना 10 गुना कमा के जो बैठी हुई है, मतलब इन मूवी की अगर बात करें। और इसके अगर बजट की बात करें तो 280 करोड़ है, लेकिन ये जो 280 करोड़ बजट है दोस्तों, ये एक मूवी का नहीं है, ये इसके 2 पार्ट का बजट है। एक्चुअली ये मूवी 8 घंटे की बनाई गई थी और 8 घंटे भी मेरे ख्याल से ये एक वेब सीरीज़ बनाई गई होगी, जिसे बाद में मूवी में कन्वर्ट कर दिया होगा। अगर आप मूवी को देखेंगे तो आपको वेब सीरीज़ वाला ही फ़ील आएगा। आपको लगेगा यार देखते जाओ, क्योंकि वेब सीरीज़ के अंदर क्या होता है दोस्तों, आप जब मूवी को वेब सीरीज़ को देखना स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी स्टार्ट की, तो आपको लगता है यार पूरी ही देख मारते हैं। जैसे भाई आपने 9 बजे देखना स्टार्ट किया रात के, तो आप सोचते हो यार 1, 2, 3 जो भी बज जाए इसको लेकिन कंप्लीट करना है। तो सेम फ़ील इसके अंदर होता है जब आप इस मूवी को देखने के लिए बैठते हैं, तो उस टाइम पे आपको लगता है यार देखते जाओ, मतलब ये बोर नहीं करती है। पहली बात तो जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा था कि जब इसका वहाँ पे इंटरवल आता है, तो इंटरवल भी ऐसा नहीं लगता कि भाई 2 घंटे के बाद इंटरवल आता है, लेकिन हमें ये नहीं लगता कि भई इंटरवल बहुत लेट आया है। ये बड़ी अच्छी बात थी। उसके बाद में क्लाइमैक्स जब आ जाता है, मूवी खत्म हो जाती है, उसके बाद भी ऐसा लग रहा था अगर आधा घंटा और चल जाती, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इतना लंबी मतलब टाइम होने के बावजूद भी इस मूवी में कोई बोर नहीं हुआ। तो दोस्तों, मतलब वेब सीरीज़ वाला ही फ़ील यहाँ पे आ रहा था। अच्छी मूवी बनी है। अब उसके बाद में मैं बात करता हूँ दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट भी लगभग 3.5 घंटे का, तो वो भी बताया जा रहा है क्योंकि 8 घंटे की मूवी थी, उसमें से काट-छाँट करके भी 7 घंटे की बची, मतलब 7 घंटे से ज़्यादा की मूवी बची हुई है। तो इस हिसाब से वो जो सेकंड पार्ट जो मार्च में आने वाला है, तो वो भी मिनिमम इतना तो आपको मिलेगा। और बजट की मैं बात कर रहा था, 280 करोड़ है, तो 140 करोड़ एक का बजट और 140 करोड़ सेकंड पार्ट का बजट। तो इस तरीके से 140 करोड़ इस मूवी का बजट है और उसके हिसाब से दोस्तों इसने 150 करोड़ से ज़्यादा जो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है वो कर लिया है। और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 230 करोड़ के 222 करोड़ के आसपास ये जो है आंकड़ा पार कर चुकी है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये मूवी ने अपना बजट निकाल लिया सिर्फ 5 दिन के अंदर, क्योंकि दोस्तों अभी तक 5 दिन हुए और 5 दिन के हिसाब से इसने अपना बढ़िया बजट निकाल लिया है। तो इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि भाई ये मूवी ब्लॉकबस्टर बनने की एक वो होता है ना, सीढ़ी पर चढ़ गई है। तो इस हिसाब से तो ये मूवी तो ब्लॉकबस्टर होने के लिए पूरा तैयार, और जो ऊपर से हाइप, भाई किसी को इस मूवी का बेनिफिट मिला हो या ना मिला हो, लेकिन एक बंदे को मिला है, वो है अक्षय खन्ना। क्योंकि इस मूवी के अंदर सबसे ज़्यादा तारीफ हो रही है अक्षय खन्ना की। चाहे वो रणवीर सिंह हो, चाहे कोई भी अगर जो इसके अंदर किरदार है, सबसे ज़्यादा जो तारीफ है वो अक्षय खन्ना को मिली है। हालाँकि रणवीर सिंह की भी यहाँ पे वापसी हो गई है बहुत अच्छे तरीके से। अब उनका भी करियर चल पड़ा है। लोग बोल रहे थे भाई वो खत्म हो गया, अब दोबारा उनको मूवियाँ नहीं मिलेंगी, अच्छी मूवियाँ नहीं मिलेंगी, अब वो वाली बात नहीं रही। तो भाई मेरे ख्याल से लग रहा है उनकी भी जो है नैया वो पार हो चुकी है। लेकिन अक्षय खन्ना इस जो पार्ट के अंदर है वो मतलब ख़त्म कर दिया गया है उनका करैक्टर, तो आगे तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये है अगर कुछ स्टोरी अगर पीछे की उठाई जाती है, क्योंकि अक्षय खन्ना का किरदार बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, तो अगर पीछे की स्टोरी अगर उठाई जाती है, तो आपको अक्षय खन्ना देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो उनका करैक्टर ख़त्म हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, इस मूवी के जो दोनों पार्ट हैं उनका शूट हो चुका था पहले से ही, कुछ बचा हुआ। तो अब जो इसीलिए बहुत जल्दी वो मार्च के अंदर इस पार्ट को लेकर आ रहे हैं, इसके सेकंड पार्ट को, और लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। कहने का मतलब इसका शूट पहले हो चुका है, तो मूवी तो रेडी है। अब अक्षय खन्ना के अगर पहले से ही उसको लिखा गया करैक्टर को, तो वो शायद सेकंड पार्ट में आ सकते हैं, नहीं तो नहीं। हो सकता है अर्जुन रामपाल का जो किरदार है वो भी बाकी है, संजय दत्त का भी बाकी है, तो उनको शायद आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, संजय दत्त और उसकी बात करें अक्षय खन्ना की, शायद इनका करैक्टर दोनों का ही मेरे को लग रहा है खत्म हो गया है। सिर्फ वहाँ पे अर्जुन रामपाल का करैक्टर ज़्यादा देखने को मिलेगा। आर माधवन बहुत कम सीन के अंदर दिखाए गए थे, वो भी शायद बढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, जब आप ट्रेलर देखेंगे तो आप ये फील करेंगे कि बहुत सारे सीन उस ट्रेलर के अंदर इस फर्स्ट पार्ट के अंदर दिखाए ही नहीं गए हैं। जो ट्रेलर के अंदर थे वो फर्स्ट पार्ट में है ही नहीं, ऐसे सीन हैं। और वो जो सीन है वो सेकंड पार्ट में। और अगर वो सीन जो आप मिस करेंगे, जो आपको नहीं दिखाई दिए हैं, वो एक भी सीन ऐसा नहीं था जो अक्षय खन्ना का हो, जो हमने ना देखा हो। वो सीन थे या तो अर्जुन रामपाल के या फिर रणवीर सिंह के। तो कहने का मतलब है कहानी दोनों के इर्द गिर्द चलने वाली है।
कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि जो अर्जुन रामपाल है, उनका रोल सेकंड पार्ट के अंदर बढ़ाया जाएगा और शायद उस रोल को भी आप उतना ही अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे, क्योंकि दोस्तों अर्जुन रामपाल का चाहे भले ही कम सीन आया है, थोड़ा आया है, लेकिन जितना भी उनका आया है, जितने उनको डायलॉग मिले भाई, प्रेजेंटेशन तो उनका भी अच्छा था, उनका भी कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रेजेंटेशन गलत था, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। तो लेकिन अगर अक्षय खन्ना के मुकाबले देखा जाए तो थोड़ा डाउन था, स्क्रीन टाइम भी उनको ज़्यादा मिला था, लेकिन उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिए हैं वो तो भाई सबकी उसकी बराबरी है ना। जो एनिमल का विलन बॉबी देओल जो थे, उनके बराबर की वहाँ पे टक्कर देने की बात की गई है। लेकिन दोस्तों एनिमल का जो क्रेज़ है वो अपनी जगह पे था, इसका अपनी जगह पे, दोनों का कंपैरिज़न तो नहीं कर सकते क्योंकि बॉबी देओल का बहुत ज़बरदस्त का वहाँ पे रोल है यार, और यहाँ पे अक्षय खन्ना का एक अलग पहलू है। तो दोनों ही कैरेक्टर मेरे को तो अच्छे लगे, हम इसको तोल नहीं सकते, ऊपर-नीचे नहीं कर सकते, दोनों ही बेस्ट हैं अपनी-अपनी जगह पे। और सबसे बड़ी बात है कि अक्षय खन्ना का बोल रहे हैं कि लोग कमबैक हो गया, नहीं भाई कमबैक नहीं है। अक्षय खन्ना कम मूवी करते हैं, ये है कि उनको अच्छी मूवी नहीं मिल रही थी, जहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखा सके, जहाँ पे वो दिखा सके कि भाई मैं भी कुछ हूँ। तो ऐसा कुछ उनको नहीं मिल रहा था, जो भी उनको रोल मिल रहे थे या तो फ़नी वीडियो, जो पीछे जो कॉमेडी वीडियो है या फिर जो मतलब कॉमेडी मूवी है, उसी के अंदर उनको ज़्यादा रोल मिलते थे। जिसकी वजह से 30 मार का में आपने देखा होगा कितना कॉमेडी रोल था। उसके बाद में छावा से जो उनकी छवि बदली है, तो वहाँ से कुछ थोड़ा-सा एक इत्तेफ़ाक मूवी शायद आपको याद होगी, दृश्यम 2 और इत्तेफ़ाक मूवी में उनका एक इंस्पेक्टर का रोल था, बहुत ज़बरदस्त रोल था उसके अंदर। वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने दिल से एक्टिंग करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा उस टाइम पे, क्योंकि जब तक किसी इंसान की हाइप नहीं बनती तो हम नोटिस नहीं करते हैं। लेकिन छावा के बाद हमने इनको नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन धुरंधर के बाद तो बिल्कुल ही उन्होंने धूम मचा दी। तो अक्षय ये पार्ट तो रहा अक्षय खन्ना के नाम पे, लेकिन सेकंड पार्ट मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को लग रहा है अर्जुन रामपाल के नाम पर होने वाला है। और रणवीर सिंह की तो भाई निकल ही पड़ी है, चाहे इनके भरोसे निकली चाहे जैसे भी, लेकिन उनकी एक्टिंग की उतनी तारीफ नहीं की जा रही है जितनी अक्षय खन्ना की। कुल मिला के दोनों का टाइम पास हो गया है। और अब अगर मैं कलेक्शन की बात करूँ तो दोस्तों कलेक्शन जैसा कि है, पहले तो पहले दिन का जो कलेक्शन था वो 28 से 29 करोड़ था, फिर उसके बाद में वो कलेक्शन बढ़ गया था, वो 30 के आसपास चला गया था, 35 के आसपास, फिर उसके बाद में 43, 45। तो ये कलेक्शन इस तरीके से करोड़ों में चल रहा था। लेकिन जब हम बात करते हैं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की, तो इस टाइम पे जो कलेक्शन है वो डाउन होता है, क्योंकि इनको हम ऑफिशियल डेज में गिनते हैं, तो इस टाइम पे ज़्यादा बजट नहीं निकालता। लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी 25 का आंकड़ा पार करके रखी है, उससे नीचे नहीं आई है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये मूवी अगर अभी तक भी अगर 25 प्लस चल रही है, तो जब ये 3 दिन आएंगे, शुक्रवार की बात करें, शनिवार की बात करें और संडे की बात करें, तो उस टाइम पर तो धूम मचेगी ही मचेगी भाई, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि उस टाइम पे तो कलेक्शन आएगा। और कोई बड़ी मूवी भी नहीं आ रही है कि भाई बड़ी मूवी आने वाली है जिसकी वजह से इसके कलेक्शन पे कुछ फ़र्क पड़े, क्योंकि दे दे प्यार दे, और सॉरी किस किस को प्यार करूँ 2 आ रही है, तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि वो इसको इस लेवल की टक्कर दे पाएगी। हाँ ठीक है, वो एक छोटे बजट की मूवी है, अपना बजट निकाल लेगी, थोड़ी बहुत कमा भी लेगी, क्योंकि वाइब तो अच्छी आ रही है उस मूवी से, लेकिन इतना भी नहीं है कि भाई इस मूवी को धुन के रख देगी, इस मूवी को पछाड़ देगी, नहीं, धुरंधर नहीं पिछड़ेगी। तो कुल मिला के जितने इसने इस हफ्ते कमाई है, ये मान के चलिए सेकंड हफ्ते भी इसका मतलब जो है डबल तो वो कर लेगी। तो कहने का मतलब है भाई मूवी तो ये ब्लॉकबस्टर होने को रेडी हो चुकी है, अगर इस हिसाब से 5 दिन के हिसाब से देखा जाए। तो भाई ये था छोटा-सा वीडियो धुरंधर के ऊपर, कलेक्शन के ऊपर, धुरंधर मूवी के। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।